वेलकम टू कुसुम डॉट नेट। ये ASP.NET MVC ट्यूटोरियल है और आप देख रहे हैं पार्ट 15 इंसर्ट डेटा इनटू मल्टीपल टेबल्स इन ASP.NET MVC। तो आज इस सेशन में हम क्या लर्न करने वाले हैं। एक तो दो टेबल का डेटा दोनों में कैसे एक साथ पहुंचा जाए, यानी कि सेव किया जाए। सो ऐड न्यू टेबल एंड फिल कंट्रोल ऑफ इट इन द फॉर्म। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, एक तो फॉर्म में जो सेकंड टेबल है उसका एक कंट्रोल ऐड किया जाए और फिर उसका कोड जो है कंट्रोलर में लिखा जाए। तो राइट कोड एट कंट्रोलर साइड टू सेव मल्टीपल टेबल्स। ओके, कंट्रोलर साइड हमें दोनों टेबल के डेटा का सेव फंक्शन लिखना है एक ही फंक्शन में। सो ये वीडियो देखने से पहले प्लीज़ मेरा जो प्रीवियस पार्ट्स है पार्ट 12, 13, 14, ये पहले आपको देखना होगा, क्योंकि इस पार्ट 12, 13, 14 में मैंने HTML हेल्पर्स का यूज़ कैसे करना है, डेटा सेव कैसे करना है, सर्वर साइड और क्लाइंट साइड वैलिडेशन कैसे करना है, और उसी एप्लीकेशन को मैं कंटिन्यूसली इसमें बढ़ा रहा हूँ। तो प्लीज़ वो अगर आप देखेंगे तभी ये आपको समझ में आएगा। तो चलिए चलते हैं विजुअल स्टूडियो की ओर। ओके, ये मेरा साइट टेबल है और इसमें ये तीन फील्ड है, साइट आईडी, साइट नेम और एम्प्लॉय आईडी। अब ये जो एम्प्लॉय आईडी फील्ड है, इसमें मुझे वैल्यू चाहिए एम्प्लॉय के टेबल के एम्प्लॉय आईडी की, यानी कि ये वाले एम्प्लॉय टेबल में जो ये एम्प्लॉय आईडी है, ये मुझे इस साइट टेबल में जो मैंने एज ए फॉरेन की डिफाइन की है, इसकी वैल्यू कब आएगी, जब टेबल सेव होगा तो ये आईडी एम्प्लॉय की मुझे इस साइट टेबल में चाहिए। चलिए चलते हैं, कोडिंग करते हैं। इसके लिए सबसे पहले मैं क्या करूँगा, इंडेक्स साइड जाऊँगा, यानी कि फॉर्म क्रिएटिंग की ओर, और यहाँ पे मैं उसका कंट्रोल ऐड करूँगा साइट टेबल का। तो लेट्स कॉपी दिस, पेस्ट इट हियर and give the name, which name, site name, right? So we will add site name here in place of address. So site name, but ये site name पहले तो मॉडल में होना जरूरी है। ओके, सो एम्प्लॉय व्यू मॉडल जहाँ हमने बनाया है, और लास्ट लेक्चर में हमने देखा है यहाँ पे डिपार्टमेंट आईडी की फील्ड्स है और एम्प्लॉय आईडी की फील्ड्स है। अब हम साइट की फील्ड्स ऐड करते हैं। तो लेट्स कमेंट साइट फील्ड्स। ओके, पब्लिक स्ट्रिंग, पब्लिक इंटीजर, क्या है, साइट आईडी, साइट नेम एंड एम्प्लॉय आईडी। तो साइट आईडी कंप्लीटली वही स्पेलिंग डालना है, अगर स्पेलिंग में मिस्टेक है तो आपका वर्क नहीं करेगा। गेट सेट साइट नेम स्ट्रिंग गेट सेट, और क्या रहेगा, पब्लिक स्ट्रिंग एम्प्लॉय आईडी गेट सेट। साइट टेबल में मैंने ये जो एम्प्लॉय आईडी है उसको फॉरेन की दी है, तो उस एम्प्लॉय टेबल का डेटा आईडी का इसमें फैच होगा। ओके, लेकिन कोडिंग में भी इसको ज्वाइन करना जरूरी है। एम्प्लॉय आईडी ऐड हो गया, राइट। ओके, तो मॉडल में ये फील्ड्स आ गई। अब मैं इसको फैच कर सकता हूँ फॉर्म में। तो इंडेक्स साइड में जाता हूँ और ये जो अभी फैच नहीं हो रहा था, अब ये होगा मॉडल डॉट साइट नेम, राइट, न्यू फॉर्म कंट्रोल एड्रेस। ओके, साइट आईडी की जरूरत नहीं है और एम्प्लॉय आईडी की भी डिफाइन करने की जरूरत नहीं, ऑटोमेटिकली आ जाएगा, क्योंकि साइट आईडी जो है वो ऑटो इंक्रीमेंटेड है, राइट। चलिए, ये फॉर्म में साइट नेम में यूज हो गए। अब एम्प्लॉय कंट्रोलर साइड जाते हैं और हमें पोस्ट फंक्शन लिखना पड़ेगा, क्योंकि हमने फॉर्म में क्या डिफाइन किया है, इंडेक्स व्यू और एम्प्लॉय कंट्रोलर यूजिंग फॉर्म मेथड डॉट पोस्ट। पोस्ट करेंगे तभी सेव होगा। तो चलिए इसको कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे http पोस्ट एट्रीब्यूट का यूज करते हैं।
और सेम यही कोड यूज होना पड़ेगा, क्योंकि ड्रॉप डाउन में हमें वैल्यू चाहिए तो लिस्ट ऑफ डिपार्टमेंट की जरूरत पड़ेगी। अब यहाँ पे हम सेव का कोड लिखेंगे। तो सबसे पहले मैं एम्प्लॉय का कोड लिखूंगा। तो एम्प्लॉय एम्प इक्वल टू न्यू एम्प्लॉय, ओके, और एम्प डॉट नेम इक्वल टू मॉडल। हमने यहाँ मॉडल यूज करना पड़ेगा। सो जो मॉडल का नाम क्या है, एम्प्लॉय व्यू मॉडल, एंड इसको एक ऑब्जेक्ट दे देते हैं मॉडल। तो लेट्स यहाँ पे आते हैं इक्वल टू मॉडल डॉट नेम, ओके। मॉडल के साथ हम कंपेयर करेंगे टेबल की वैल्यूज। सो एम्प डॉट एड्रेस इक्वल टू मॉडल डॉट एड्रेस, राइट, और नेम एड्रेस, और क्या क्या है, डिपार्टमेंट नेम, राइट, और साइट नेम। एम्प डॉट एम्प्लॉय टेबल में डिपार्टमेंट का फील्ड कौन सा है, तो डिपार्टमेंट आईडी है, और डिपार्टमेंट में डीपीटी आईडी है, ओके। सो एम्प डॉट डिपार्टमेंट आईडी इक्वल टू, अब डिपार्टमेंट डॉट डिपार्टमेंट आईडी, राइट, यानी कि मॉडल से फैच करेंगे डिपार्टमेंट के टेबल में जो है वो आईडी, मॉडल में ये रहे डिपार्टमेंट के फील्ड्स, ये, ओके। तो डीपीटी आईडी ये हम लोग कंपेयर करेंगे, एम्प्लॉय टेबल का डिपार्टमेंट आईडी और डिपार्टमेंट टेबल का डिपार्टमेंट आईडी हमें मैच करना है। तो मॉडल डॉट डीपीटी आईडी, चलिए ये हो गया खत्म। अब हम क्या करेंगे, एम्प डॉट, पहले तो जो ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है डीबी डॉट कौन सा टेबल, एम्प्लॉइज डॉट ऐड, क्या ऐड करना है, एम्प्लॉय टेबल का ऑब्जेक्ट यानी कि एम्प, एम्प, राइट, और करेंगे db डॉट सेव चेंजेस। इसी तरह हम साइट टेबल के लिए करते हैं। साइट टेबल के लिए साइट टेबल का नाम साइट ऑब्जेक्ट इक्वल टू न्यू साइट, और साइट डॉट क्या करेंगे, आईडी, तो साइट आईडी इक्वल टू, मॉडल से कंपेयर करते हैं मॉडल डॉट साइट आईडी, और साइट डॉट साइट नेम इक्वल टू मॉडल डॉट साइट नेम, और क्या करना है, हमें एम्प्लॉय आईडी जो साइट टेबल में है फॉरेन की उसको फैच करना है। तो उसके लिए साइट डॉट एम्प्लॉय आईडी इक्वल टू मॉडल डॉट एम्प्लॉय आईडी, ओके। और क्या करना है, ये नहीं हो पाएगा। तो ये जो साइट में जो एम्प्लॉय आईडी है उसमें कौन सी फील्ड चाहिए हमें, उसमें फील्ड चाहिए ये वाली, एम्प्लॉय की जो आईडी है वो इसमें लानी है। यानी कि हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे जो है एम डॉट नेम, बस यही कॉपी कर लो और वहाँ रख दो, क्योंकि यही हमें यहाँ लाना है ना। तो पेस्ट कर देते हैं, हो गया। अगर ऐसे नहीं आ रहा है तो एक वेरिएबल डिफाइन कर देते हैं, इंटीजर लेटेस्ट आईडी इक्वल टू जो एम्प वाला आईडी है वो। अब यहाँ पे ये जो एम्प डॉट एम्प आईडी, ओके, और इसी लेटेस्ट आईडी को मैं साइट टेबल में डिफाइन कर देता हूँ, ठीक है, ताकि वो आईडी यहाँ पे आ जाए। अब मुझे ऐड करना है ये टेबल, तो जो कॉन्टेक्स्ट क्लास है डीबी उसका यूज करता हूँ डीबी, और टेबल कौन सा है, साइट, साइट्स डॉट ऐड, क्या ऐड करूँगा, साइट टेबल का ऑब्जेक्ट,
क्या है, साइट, SITE, साइट। ओके, और ये मैं वैल्यू सेव करूंगा, तो db डॉट सेव चेंजेस, राइट, ये हो गया। और ये जो मॉडल है इट्स ओके। चलिए, सारा काम हो गया, यहाँ का कोड हो गया, फॉर्म कंट्रोल साइड हो गया, एम्प्लॉय व्यू मॉडल में जो ऐड करनी थी फील्ड वो हो गई। अभी रन करते हैं प्रोग्राम को और देखते हैं। इंडेक्स पे क्लिक मारता हूँ, गूगल ओपन करता हूँ। इंडेक्स के पेज पे क्लिक मारने से क्या होगा, वही पेज डायरेक्टली रन साइड ओपन होगा। आपको यहाँ पे डिफाइन करने की जरूरत नहीं है। फोल्डर जो है यहाँ पे साइट नेम दे देते हैं, साइट नेम। ओके, एंड सेव करते हैं और इसको फिर से रिफ्रेश करके रन कर देते हैं। मेरी एप्लीकेशन रन हो चुकी है। अब हम सेव करते हैं। समझ लीजिए अकाउंट नेम बाबू भाई, एड्रेस 34 तीर्थनगर, साइट नेम में मैं लिखता हूँ www.nageshwar.com, राइट। चलिए, और कंट्रोलर साइड मैंने डिबगर पॉइंट नहीं रखा है। लेट्स ऐड डिबगर पॉइंट, क्लिक ऑन सेव बटन। ये डिबगर पॉइंट पे मेरा आ गया। अभी देखते हैं मॉडल में क्या क्या वैल्यू आ गई है। सारी वैल्यू आ गई है, एड्रेस आ गया है, डिपार्टमेंट आईडी आ गया है, नेम, साइट नेम भी आ गया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये जो लेटेस्ट एम्प्लॉय आईडी है, अभी एम्प्लॉय आईडी कौन सा है, 23, और यहाँ पे कौन सा बता रहा है, 26। एक एक्स्ट्रा ऐड हो चुका है, लेकिन पेज रिफ्रेश न करने की वजह से, तो मतलब टेबल में 25 है, ये अभी मैं रिफ्रेश करूँगा तो ये 25 26 रिकॉर्ड्स आ गए। जो अभी हमने सेव किया वो भी आ गया। ओके, सो हमारा कोड सही जा रहा है आगे, और साइट नेम भी ऐड हो गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और प्रेस F5 या तो कंटिन्यूस पे क्लिक मारते हैं। अभी आप चेक कीजिए, एम्प्लॉय टेबल, एम्प्लॉय टेबल में जो अभी ऐड किया बाबू है वो आ गया। और साइट टेबल में जो ये एम्प्लॉय आईडी 26 ये आना चाहिए, तो ये साइट टेबल में साइट नेम आ गया, एम्प्लॉय आईडी 22। इसको रिफ्रेश करते हैं, 26 आना चाहिए ना। देखिए 26 आ गया साइट में, यानी कि एम्प्लॉय टेबल से एम्प्लॉय आईडी जो है साइट टेबल में फैच हो चुका है, यानी कि दोनों तरफ दोनों टेबल में डेटा सेव हो चुका है, राइट। एक तो साइट टेबल में और एम्प्लॉय टेबल में एड्रेस नेम, साइट टेबल में साइट नेम और एम्प्लॉय आईडी, दोनों टेबल के डेटा एक साथ सेव हो चुके हैं। तो इस तरह से कोड लिखना है दोनों टेबल में अगर डेटा सेव करना है तो। ओके, दोनों टेबल को यहाँ इनिशियलाइज करना है, db डॉट सेव चेंजेस करना है, राइट। तो इसी के साथ मैं अपना वीडियो यहीं पे समाप्त करता हूँ। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ करके सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। थैंक यू, हैव ए ग्रेट डे।